अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मुल्क की इकॉनमी की सिचुएशन है या अमन व अमान की सूरत हाल है, बहुत कुछ चल रहा है। तो आज हम उस सूरत हाल को लेके आपको आगाह करेंगे कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या मतवक्के है। इस वक्त सबसे जो हॉट और बर्निंग इशू है, जो हुकूमत के लिए चैलेंज है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का शो, कि पूरे मुल्क में उन्होंने जो है वो एहतजाज और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च करने की कॉल दे रखी है और उसके लिए पूरी कैंपेन भी चला रहे हैं और सोशल मीडिया इस पे जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ विंग के लोग हैं और दूसरे जो इनके जो कारकुन हैं और इसी तरह जो अहदेदार हैं, वो अपने सही जो है वो पूरी कैंपेन चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो निकाला जा सके। अब इस पे हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो पाएगी या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत या अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसकी नज़र हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि एक तो ये क़यादत की लड़ाई है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, उनकी बहनें हैं, वो पार्टी को जो है वो लीड करना चाह रही हैं। वो एक अपने भाई के वारिस के तौर पे पार्टी को जो है वो मेन पे फ्रंट पे आके लीड करके और अपने भाई को भी छुड़वाना चाहती हैं और पार्टी की सियासत को भी आगे लेके चलना चाहते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो पार्टी को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। उनका ये है कि वो बाज़ाब्ता तौर पे वो सियासत में जो है वो उनकी एंट्री हो गई है। वो केपी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके इजलासों को चेयर कर रही हैं और तमाम जो हिकमत अमली है इस पूरे मुल्क के एहतजाज की, उसको भी जो है वो फाइनलाइज कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो अब ये 24 नवंबर की जो तारीख है वो ये डिसाइड करेगी कि क्या इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर ये 24 नवंबर का जो शो है ये फ्लॉप हो जाता है तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद जो है वो नुकसान पहुँचेगा। अलबत्ता अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ मज़ीद बेहतर भी होगा और वो इस पोजीशन में भी होगी कि अपने बानी के लिए कुछ हुकूमत से रिलीफ लेने की पोजीशन में हो, या कम से कम इस पोजीशन में आ जाए कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको बानी पीटीआई की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ दरमियानी रास्ता निकालने के लिए मुज़ाकरात पे आमादा करने पे तैयार हो जाएं। और एक बात ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो शो करने जा रही है ये पीटीआई के साथ साथ उनका जो एक बड़ा उन पे शुरू दिन से एक उनका जो धब्बा या उन पे जो एक इल्ज़ाम आ रहा है कि ये वो फैज़ हमीद के तनाज़र में ही उनकी सियासत की सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हो रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये 24 नवंबर का शो भी फैज़ हमीद के जो मिलिट्री जो ट्रायल चल रहा है उसी तनाज़र में है। कुछ हलकों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में जो मिलिट्री ट्रायल चल रहा है कि शायद वो फैसला कुन मरहले में चला गया और कुछ ही दिनों में जो है वो किसी भी वक्त जो है उनका कोई फ़ैसला आ सकता है और उसके बाद जो अगला काम होगा कि ये मामला जाएगा बानी पीटीआई तक। तो बानी पीटीआई ये चाहती है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मिलिट्री कोर्ट से कोई फ़ैसला है, उस पर कोई जो मुमकिन फ़ैसला हो सकता है उस पर कोई असरअंदाज होने के लिए, कोई प्रेशराइज़ करने के लिए जो है ये एक अवामी जो है वो माहौल जो है वो बनाया जाए ताकि यहीं पे इस मामले को जो है वो अपनी मर्ज़ी और अपने किसी किस्म के रिलीफ के लिए जो है वो इसका रुख जो है वो मोड़ा जा सके ताकि बानी पीटीआई तक इसकी तपिश जो है वो ना जा सके। और एक बयानिया ये भी चल रहा है कि इसी तनाज़र में शायद बानी पीटीआई जो है वो अब मुल्क से बाहर जाने के लिए जो है वो जाने की जो है वो कोशिश में है कि चूँकि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये आया है कि बानी पीटीआई और उनकी जमात जो है वो मुक़तदरा हलकों से बातचीत करना चाह रही है, मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन मुक़तदरा कुव्वतें और मुक़तदरा हलके जो है वो किसी किस्म की बातचीत करने पे आमादा नहीं है, ना वो इस तरफ आ रहे हैं। तो ये एक टैक्ट शायद वो यूज़ किया जाएगा कि उनको प्रेशराइज़ करके बातचीत की जाए, कोई बाहर जाने का कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। तो ये भी बात चल रही है कि शायद अगर कोई बातचीत होती है तो बानी पीटीआई शायद इस बात पर भी रज़ामंद हो जाएँ कि वो बच्चों से मिलने के लिए बाहर चले जाएंगे और फिर कुछ अर्सा जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन इसमें इन्हीं जो तजियाकार है उनका ये कहना है कि इसमें जो चीज़ सबसे बड़ी रुकावट आ रही है वो ये है कि गारंटर कौन होगा। तो गारंटर
کوئی انٹرنیشنل اس وقت سامنے نہیں آ رہا کہ محمد بن سلمان گارنٹر ہوگا یا کوئی اور ہوگا، تو جب تک گارنٹی کوئی فائنل نہیں ہوتی تو اس وقت تک شاید یہ باہر جانے کا معاملہ بھی اس طریقے سے جو ہے ریزالو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی سے جڑی آج جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی جب یہ ویلاگ آن ایئر ہوگا تو اس میں بھی کافی اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہوں گی، اور اس میں جہاں پورے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص کر بلوچستان کی جو سچویشن ہے اور اس طرح کے پی میں جو سچویشن ہے اس پہ جو ہے وہ سخت آپریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاں پہ اہم فیصلے متوقع ہیں وہیں پہ ملک کی یہ موجودہ صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی اپنا جو ہے وہ اس جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کھل کے اپنا اظہار رائے دیں گے، اور جو ہے وہ 24 نومبر کا جو ان کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے بھی جو ان کے خدشات ہیں اس حوالے سے جو کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے، اور کمیٹی میں اب یہ دیکھنا یہ کہ کیا یہ معاملہ ڈسکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ پریکاشنری میجر کے طور پہ ایک بیانیہ لیا جاتا ہے۔ جب تک یہ ویلاگ آن ایئر ہو رہا ہوگا اس وقت تک شاید اس کمیٹی کی کچھ تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن صورتحال بہرحال کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ ابھی ملک کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، اقتصادی اشاریے بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، مہنگائی کی شرح 7% پہ آ گئی تھی، ملک کی اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ آج بھی جب ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ 900 پوائنٹ جو ہے وہ اوپر گئی ہے اور نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ تو کیا یہ مومنٹم جو ہے وہ برقرار رہ پائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ملک کی اکانومی پہ منفی اثرات پڑیں گے۔ تو اب یہ ارباب اختیار اور دانشمند قوتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے کہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور ملک کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ پھر وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے ملک کو واپس ملک کی اکانومی کو اسی نہج پہ لے جایا جائے جہاں سے جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔